Assalamu alaikum, welcome to Skin Professionals. This is Dr. Sehrish, Skin Consultant and Cosmetologist. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेशियल और ट्रीटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कंफ्यूजन के साथ आते हैं कि हमें फेशियल करवाना चाहिए, या अगर सपोज वाइटनिंग फेशियल कराते हैं तो क्या उससे कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, या एंटी एजिंग टाइप के फेशियल्स कराते हैं तो उनका क्या फ़ायदा है। फिर इस तरह के लोग भी आते हैं जो कहते हैं हम फेशियल्स नहीं कराना चाहते, हम कुछ मेडिकेटेड टाइप के एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फेशियल एंड द ट्रीटमेंट। फेशियल का मतलब ये होता है कि आपकी एक प्रॉपर क्लेंजिंग जिस प्रोसीजर में करते हैं, चाहे आप किसी भी नाम से उसको ले लें, किसी भी ब्रांड से ले लें, फेशियल का मकसद हमेशा स्किन को क्लेंस करना होता है, उसको अच्छे से आपकी डीप क्लेंजिंग या पोर्स को क्लेंस करना होता है। क्लेंजिंग और फेशियल दोनों एक ही चीज़ का के अलग अलग नाम हैं, और जैसे फेस वॉश और क्लेंजर एक ही चीज़ का नाम है, सन ब्लॉक या सनस्क्रीन एक ही प्रोडक्ट के दो नाम हैं। इसी तरह फेशियल और क्लेंजिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं। सबसे पहले आप क्लेंजर यूज़ करते हैं, फिर एक्सफोलिएटर होता है, आपका टोनर होता है, और इन द एंड आप मास्क अप्लाई कर लेते हैं। जबकि ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे होते हैं, या फिर हम ओवरऑल रिजुविनेशन के लिए जो है उसको टारगेट कर रहे होते हैं। रिजुविनेशन का मतलब ये होता है, जैसे कुछ पेशेंट्स आती हैं वो कहती हैं कि वी डोंट वांट टू हैव लाइंस और रिंकल्स ऑन आवर फेस, या वी जस्ट वांट टू हैव अ नाइस स्किन, एक अपने स्किन पे हमें ग्लो चाहिए। तो उसके लिए हम मेडिकेटेड टाइप के फेशियल्स, इन सिंपल लैंग्वेज, उन्हें फेशियल्स कहते नहीं है, उन्हें ट्रीटमेंट्स ही कहते हैं, लेकिन एक उनकी आप लोगों की आसान ज़बान के लिए हम उसके लिए वर्ड फेशियल यूज़ कर लेते हैं, ये बताने के लिए कि ये ट्रीटमेंट जो है इट इज़ जस्ट लाइक लाइट फेशियल फॉर योर स्किन, बट इट हैज़ मोर बेनिफिट। इसका ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ट्रीटमेंट के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो थोड़े से मेडिकल स्ट्रेंथ में थोड़े से ज़्यादा हायर ग्रेड में होते हैं। उनका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को जो लेके आ रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने वाली है, या फिर आपकी एंटी एजिंग किस्म की कोई प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस रिंकल्स है, तो वो ट्रीटमेंट या वो जो सीरम्स हम इन्फ्यूज़ करवाते हैं स्किन में, वो उस प्रॉब्लम को जाके टारगेट कर रहे होते हैं। आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाते हैं अपना एक बहुत अच्छा गोल्ड BTX ट्रीटमेंट के नाम से। इट इज़ कॉल्ड 12 hours Botox treatment, and you can see it is mentioned on the pack as well. मैं आपको ये अंदर से भी बॉक्स जो है खोल के दिखा देती हूँ। इसको परफॉर्म हम फेशियल की तरह ही करते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और फेशियल परफॉर्मेंस में। इसमें उस तरह की एक्सफोलिएशन वगैरह हमें करने की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह हम फेशियल में करते हैं, लेकिन बाकी जो एप्लीकेशन का तरीका है, इसमें हम कोई डिवाइस यूज़ नहीं करते, इसको सिर्फ हमने हाथों से मैनुअली इसको करवाना होता है। आपका जो ट्रीटमेंट या आपका फेशियल होता है, उससे उसका सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्लेंजिंग होता है, कि आपके पेशेंट के फेस पे जितने भी नेचुरल ऑयल, सीबम और डस्ट या कोई भी मेकअप जो होता है उसको आपने रिमूव करना होता है थ्रू अ नाइस क्लेंजर विच इज़ अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। ठीक है, इनकी स्किन टाइप नॉर्मल है तो मैंने इनके लिए वही क्लेंजर चूज़ किया है जो इनकी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये वाइल मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी इसको हमने ब्रेक कर लिया है। ये ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन E एंड विटामिन F की वाइल है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड्स विद दीज विटामिन्स। ये हम इनके फेस पे अप्लाई करेंगे। इसकी एप्लीकेशन का फ़ायदा ये होगा कि नॉट ओनली द एंटी एजिंग इफेक्ट, बल्कि इनके फेस पे जो पिगमेंटेशन है वो भी आप। एक और चीज़, इन ट्रीटमेंट्स में थोड़ी सी समटाइम्स लाइट सी आपको इचिंग टाइप की फीलिंग आती है, विच इज़ नॉर्मल, इट मीन्स द प्रोडक्ट इज़ वर्किंग। पहले इसकी एक लेयर अप्लाई करने के बाद यू नीड टू वेट फॉर 2 to 3 minutes एंड देन यू विल अप्लाई द सेकेंड लेयर।
ये बिल्कुल सेम जितने भी लाइट पील्स होते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अ पील, लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड टाइप के जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन का वे सेम होता है। आपने पहले एक लेयर लगा के 2 to 3 मिनट्स तक उसको ड्राई होने देना और 3 मिनट्स के बाद आपने उसकी सेकेंड लेयर जो है वो अप्लाई करनी है और उसके बाद आप उसको रिंस ऑफ करते हैं। एसिड की एम्प्यूल अप्लाई करने के बाद हम इसके सेकेंड स्टेप में इसको हमने रिंस किया। रिंस करने के बाद अब हम इनको आर्गन ऑयल की जो एम्प्यूल है ये इसके साथ आती है, मैंने इसको इसमें डाल लिया है और इसको भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वो अप्लाई किया था इसको भी हम ब्रश से उसी तरह अप्लाई कर देंगे। जब आप आर्गन ऑयल एम्प्यूल लगाएंगे तो आपने इसको स्किन में अच्छी तरह पेनिट्रेट करवाना है आफ्टर एप्लीकेशन। आपने इसको अच्छी तरह बिल्कुल एक मसाज वाले स्टेप से इसको अच्छी तरह आपने पेनिट्रेट कराना है और आपकी जो हैंड मूवमेंट्स होती है वो आपने अपवर्ड रखनी होती है, नॉट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ये कि नीचे की तरफ आपने उसको नहीं करना, क्योंकि आपकी जो लाइंस और आपकी स्किन की जो टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स एजिंग वो आपके डाउनवर्ड होती है। ऑयल को अच्छी तरह पेनिट्रेट करवाने के बाद आप स्किन इनकी देख सकते हैं काफ़ी शाइन कर रही है अभी से, और उसको पेनिट्रेट कराने के बाद अब हम मास्क एप्लीकेशन करेंगे और मास्क का पैक देख सकते हैं। इट्स अ कोलेजन मास्क and it is very good to soothe the skin. It's a collagen based mask. It contains various growth factors and it is full of vitamins. It is so good for the skin basically. मास्क को हमने रिमूव कर दिया है 20 मिनट्स के बाद। अब हम अप्लाई करेंगे NCCM की गोल्ड क्रीम, which is the last step of this whole treatment. आपको इस क्रीम के अंदर छोटे छोटे बड़े शाइनी से पार्टिकल्स नजर आएंगे। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ गोल्ड BTX ट्रीटमेंट और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। स्किन इज़ वेरी शाइनी एंड विद इन वन सिटिंग आपकी जो पिगमेंटेशन जिन जिन एरियाज़ पे होती है, क्योंकि हमारे पास ये जो पेशेंट हैं इनकी कोई इतनी ज़्यादा फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है, लेकिन आप लोग अगर अपनी प्रैक्टिस में जो ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो एजड है और जिनकी फाइन लाइंस और थोड़ी थोड़ी सी पिगमेंटेड एरियाज़ हैं, उनको इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए इट्स वेरी गुड ट्रीटमेंट। For further information or any query, you can contact us on our Facebook page, Instagram and Twitter. Thank you so much.